रूही के हाथ में कुछ पुराने फाइलों का बंडल था। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। नाहर बार बार पूछ रहा था कि आखिर बात क्या है, लेकिन रूही की आवाज जैसे गले में अटक गई थी। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर रूही ने कांपते हाथों से वो फाइल नाहर के सामने रख दी। उसने धीरे से कहा कि आज उसे एक ऐसी सच्चाई पता चली है जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी है। रूही ने बताया कि उनके घर और बिजनेस के जो असली कागज थे उनमें बहुत बड़ी हेराफेरी हुई है और ये सब दादी की वजह से हुआ है। ये सुनते ही जैसे नाहर के अंदर आग भड़क उठी। उसकी आंखें लाल हो गईं और पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। रूही ने आगे बताया कि दादी ने एक वकील के साथ मिलकर नकली कागज तैयार करवाए थे और उसी वजह से उनकी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस अब राजेश्वरी के परिवार के नाम हो चुका है। ये सुनते ही नाहर धीरे धीरे दादी की तरफ बढ़ने लगा। कमरे में मौजूद रतन, समर, जूही और बाकी परिवार के लोग घबराकर उसे देखने लगे। दादी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक नाहर ने गुस्से में दादी का गला पकड़ लिया और जोर से चिल्लाते हुए पूछने लगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो बार बार कह रहा था कि उनकी एक गलती की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। उनका घर, उनका बिजनेस और उनकी इज्जत सब कुछ खत्म हो गया है। दादी डर के मारे कांपने लगीं और उनकी सांस तेज हो गई। रूही और जूही रोने लगीं। समर तुरंत आगे आया और नाहर का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करने लगा। उसने कहा कि गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाइए, लेकिन नाहर का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी रतन भी आगे बढ़े और दादी की तरफ देखकर बोले कि उन्होंने पूरे परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। जिस घर को उन्होंने सालों की मेहनत से बनाया था, उसी घर में आज उन्हें परायों की तरह रहना पड़ रहा है। ये सुनकर दादी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए बोलीं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो उस वकील की बातों में आ गई थीं और उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो कितना बड़ा धोखा कर रही हैं। नाहर अभी भी गुस्से में था और दादी को छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी अचानक ऊपर से तेज कदमों की आवाज आई। दरवाजा जोर से खुला और अंदर आई राजेश्वरी। उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। उसने ताली बजाते हुए कहा कि आखिरकार सच सामने आ ही गया। पूरा परिवार उसकी तरफ देखने लगा। राजेश्वरी आराम से एक कुर्सी खींचकर बैठ गई और घमंड से बोली कि अब सबको समझ आ जाना चाहिए कि इस घर की असली मालकिन कौन है। उसने कहा कि कागज उसके नाम है और अब से इस घर में वही होगा जो वो चाहेगी। नाहर गुस्से से उसे घूरने लगा, लेकिन रतन ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत रहने का इशारा किया। राजेश्वरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब से ये पूरा परिवार उसी के घर में नौकर बनकर रहेगा। ये सुनकर सबके दिल टूट गए। उसी रात जब पूरा परिवार थककर हॉल में जमीन पर सो गया, तो अचानक उन पर ठंडा पानी फेंका गया। सब लोग घबराकर उठ गए। सामने राजेश्वरी खड़ी थी और उसके हाथ में खाली बाल्टी थी। उसने गुस्से में कहा कि यहाँ सोने के लिए नहीं रखा है तुम्हें, काम करने के लिए रखा है। फिर उसने सबको अलग अलग काम देना शुरू कर दिया। दादी को पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाने का काम दिया गया, रूही को रसोई में खाना बनाने का, जूही को कपड़े धोने का और समर को बगीचे की सफाई का काम मिला। नाहर और रतन को गोदाम में जाकर भारी सामान उठाने और लगाने का काम दिया गया। राजेश्वरी कुर्सी पर बैठकर चाय पीते हुए उन्हें काम करते देखती रही और बीच बीच में उनका मजाक भी उड़ाती रही। दादी कांपते हाथों से झाड़ू लगा रही थीं, रूही रोते रोते खाना बना रही थी और नाहर अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग भी रूही और नाहर को पसंद करते हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। कुछ देर बाद नाहर धीरे से रतन के पास आया और बोला कि वो कसम खाता है कि एक दिन वो सब कुछ वापस लेकर रहेगा, ये घर, ये प्रॉपर्टी और उनका बिजनेस, सब कुछ। रतन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, एक दिन सच जरूर सामने आएगा। तभी जूही ने कहा कि अगर कागजों में हेराफेरी हुई है तो कहीं न कहीं असली सबूत जरूर होंगे। समर ने सुझाव दिया कि उन्हें पुराने ऑफिस में जाकर देखना चाहिए, जहां पहले उनके बिजनेस के कागज रखे जाते थे। नाहर को ये बात सही लगी और उसने तय किया कि सुबह होते ही वे वहां जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी हर बात कोई सुन रहा था। दरअसल राजेश्वरी चुपचाप सीढ़ियों के पीछे खड़ी थी और सब कुछ सुन चुकी थी। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। अगली सुबह उसने जानबूझकर